ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज श्री जगन्मोहन जी महाराज की जय। परम योगिनी श्री माँ शक्ति जी की जय। ये गुरु गीता ग्रंथ बहुत बड़ा ग्रंथ है मनुष्य जीवन के लिए। गुरु माने शोभा लक्ष्मी, और गुरु माने गुरु सब समझते ही हैं गुरु तत्व को। तत्व रूप से तत्व की पूजा की जाती है। सिद्ध योग दरबार में तत्व के विषय में ही बताया जा रहा है निरंतर। गुरुदेव योगीराज श्री जगन्मोहन जी महाराज की कृपा से मेरा जन्म हुआ। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की वाणी के अनुसार उनका संकल्प, वाणी का संकल्प पूर्ण हुआ। मेरी माता जी के मना करते हुए भी गुरुदेव ने कहा नहीं, हमारी आज्ञा है, उमा रमा सरस्वती आएगी, हमारी आज्ञा है। जन्म से पहले ही नाम रख दिया था। और फिर महर्षि पाणिनि कन्या गुरुकुलम में वाराणसी में मुझे अध्ययन के लिए भेजा। गुरुदेव ने वैदिक शिक्षा के लिए, वेद व्याकरण, वेद वेदांगों की शिक्षा के लिए और योग की शिक्षा स्वयं दी, और संगीत की दीक्षा शिक्षा परम योगिनी श्री माँ उमा शक्ति जी ने, और श्री सिद्ध बाबा जी महाराज ने साहित्य आदि अन्य ग्रंथों की शिक्षा दी। तो मेरा गुरुओं को नमन है, सभी गुरुओं को जिनका कृपा प्रसाद मुझे मिला। मैं आज पूरी गुरु गीता का इसमें वाचन करूंगी। उसके मध्य में कुछ नहीं बोलूंगी। जिसको भी कोई शंका होगी गुरु गीता के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा उसके बाद प्रवचन में बोला जाएगा। मैं प्रारंभ करती हूँ गुरु गीता श्रवण। ओम श्री सद्गुरु परब्रह्मणे नमः। विनियोगः ओम अस्य श्री गुरु गीता स्तोत्रमाला मंत्रस्य सदाशिव ऋषिः नानाविधानि छन्दांसि श्री गुरुर्देवता श्री गुरु प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अर्थ, श्री गुरु गीता मंत्र के सदाशिव ऋषि हैं, नाना प्रकार के छंद हैं। श्री गुरुदेव ही देवता हैं। श्री गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए जपने में विनियोग है। सूत सर्व पुराणज्ञ सर्व महात्म्य विदाम्बर गुरु महात्म्यम विशेषेण श्रोतु कामा वयम सदा। ऋषियों ने कहा, सब महात्म्य जानने वालों में श्रेष्ठ, सब पुराणों के जानने वाले हैं सूत जी। हम सदा विशेष करके गुरु महात्म्य के सुनने की इच्छा करते हैं। महात्म्यम गुरुदेवस्य। पाठांतर। आचार्यवान हि पुरुषो वेदेत्यादि श्रुतिर्जगौ तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरु महात्म्यम वद प्रभो। श्रुति इस प्रकार कहती है कि हे आचार्यवान पुरुष ही परमात्मा को जानता है। हे प्रभु, सर्व प्रयत्न से गुरु के महात्म्य को कहिए। गुरु तत्वम
पाठांतर। त्वन्मुखात्तु यथा श्रुत्वा तथा सम्यगुपास्महे इत्येवं वचनं तेषां श्रुत्वा सूतो ब्रवीदिदम्। आपके मुख से हम जिस प्रकार सुनेंगे उसी प्रकार उपासना करेंगे। इस प्रकार उनके वचन सुनकर सूत जी ने यह कहा, साधु पृष्टं भवद्भिश्च लोकानां हितकारकैः भवन्तश्च तथा धन्याः पवित्राः कुलभूषणाः। सूत जी बोले, लोगों के हित करने को आपने अच्छा प्रश्न किया। आप धन्य हो, पवित्र हो, कुल के भूषण हो। ते धन्याश्च कृतार्थाश्च सफलं देहधारणम् उद्धृतं च कुलं तैस्तु ये गुरुं समुपासते। जो गुरु की उपासना करते हैं वे धन्य हैं और कृतार्थ हैं। उन्होंने देह धारण करने को सार्थक किया है और कुल का उद्धार किया है। येषां चैव गुरुः साक्षात् दैवतं परमं शुभं तेषां गुरुकथा लोके वल्लभा भूयतां सदा। जिनका गुरु साक्षात दैवत है उनको लोक में गुरु की कथा सदा प्रिय हो। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिताश्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिनकी परमात्मा देव में महात्मा में भक्ति है उसी प्रकार गुरु में भी भक्ति है। उन महात्माओं को कहे हुए अर्थ प्रकाशित होते हैं। कैलाश शिखरे रम्ये भक्ति साधन हेतवे प्रणम्य पार्वती भक्त्या शंकरं परिपृच्छति। कैलाश के रमणीक शिखर पर भक्ति के साधन के लिए पार्वती जी शंकर जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके पूछती हैं। पार्वत्युवाच, ओम नमो देव देवेश परात्पर जगद्गुरु सदा शिव महादेवा गुरु दीक्षां प्रदेहि में। श्री पार्वती जी से प्रार्थना करती हैं शंकर जी से कि हे देवों के देव, परात्पर ईश्वर, हे जगत के गुरु, हे महादेव, आप कृपा करके मुझे गुरु दीक्षा दीजिए। केन मार्गेण भोः स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत् तत्कृपां कुरु मे देवा नमामि चरणौ तव। हे जगत के स्वामी, कौन से मार्ग से जीव ब्रह्ममय हो जाता है? हे देव, कृपा करके वह मार्ग मुझसे कहिए। मैं आपके चरणों को नमस्कार करती हूँ। माँ भगवती पार्वती जी शंकर भगवान से पूछ रही हैं। श्री ईश्वर उत्तर दे रहे हैं। श्री ईश्वर उवाच, मम रूपासि देवी त्वं त्वद्भक्त्यर्थं वदाम्यहं लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा। श्री ईश्वर ने कहा, हे देवी, तू मेरा ही रूप है। मेरी भक्ति के कारण मैं कहता हूँ, यह लोगों का उपकार करने वाला प्रश्न पहले किसी ने भी नहीं किया। गुशब्दस्त्वन्धकारोऽस्ति ऋशब्दस्तन्निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गुशब्द अंधकार रूप है, रू शब्द अंधकार को दूर करने वाला है। अंधकार का विरोधी होने से ज्ञानदाता
गुरु कहलाता है। यदंध्रिकमलं द्वंद्वं द्वंद्वतापं निवारकं तारकं भवसिन्धोश्च श्री गुरुं प्रणमाम्यहम्। जिनके दोनों चरण कमल द्वंद्व रूपी ताप को निवारण करने वाले हैं और संसार रूपी समुद्र से पार करने वाले हैं, उन श्री गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा दुर्लभस्त्रिषु लोकेषु तच्छृणुष्व यथा तथा। लोकों का उपकार करने वाला प्रश्न पहले किसी ने भी नहीं किया, जो तीनों लोकों में दुर्लभ है। उनको जैसा है वैसा सुनो। किंचित गुरुं विना नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने मंत्र यंत्रादि विद्यानां स्मृतिरुच्चाटनादिकम्। हे सुंदर मुख वाली, गुरु के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, यह सत्य है, सत्य है। मंत्र यंत्रादिक विद्या स्मृति उच्चाटन आदि। ओम शैव शाक्तागमादीनि सन्ति बहुर्मतानि च अपभ्रंशाय सर्वेषां जीवानां भ्रांतचेतसां। शैव शाक्त आगम आदि बहुत से मत हैं, ये भ्रांत चित्त वाले सब जीवों को भ्रम में डालने वाले हैं। वेद शास्त्र पुराणादि ज्ञात्वा वै गुरु काम्यया स्वयं लोके गुरुः साक्षात् जायते चैव तत्त्ववित्। वेद शास्त्र पुराण आदि को गुरु की कामना से ही जान करके तत्व का जानने वाला लोक में स्वयं साक्षात गुरु ही हो जाता है। यज्ञोदानं तपस्तीर्थं व्रतं धर्म परम च यत् गुरु तत्वमविज्ञाय मूढ़ास्तेन्य पराजनाः। मूढ़ लोग गुरु तत्व को न जानकर यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत और अन्य धर्मों में परायण होते हैं। गुरु बुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने स्वलाभार्थं प्रयत्नेन कर्तव्यं च मनीषिभिः। हे सुंदर मुख वाली, आत्मा से अन्य गुरु को जानने वाला नहीं है, यह सत्य है, सत्य है। आत्मा के लाभ के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए। गूढ़ विद्यया सर्वेषां देहिनां ज्ञान संभवः उदयः स्वप्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते। सब देहधारियों में गूढ़ विद्या से ही ज्ञान का संभव है। स्वप्रकाश से उदय होना गुरु शब्द से कहा जाता है। देही ब्रह्म भवेद्यस्मात् तत्कृपार्थं वदाम्यहम् सर्व पाप विमुक्तात्मा श्री गुरोः पाद सेवनात्। जिस कृपा से देही जीव ब्रह्म हो जाता है, उसके अर्थ को मैं कहता हूँ। सब पापों से मुक्त हुआ आत्मा श्री गुरुदेव के चरणों के सेवन से उस कृपा को प्राप्त करता है। सर्वतीर्थावगाहस्य प्राप्नोति सुफलं नरः गुरोः पादोदकं पीत्वा जलम शिरसि धारयेत्। गुरुदेव के चरणोदक को पीकर जल को सिर पर धारण करके तो मनुष्य सब तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त करता है।
शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसां गुरोः पादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकम। गुरुदेव का चरणोदक पाप रूपी कीचड़ को सुखाने वाला, ज्ञान रूपी तेज का प्रकाश करने वाला और सम्यक प्रकार के संसार रूपी समुद्र से पार करने वाला है। अज्ञानार्तिहरं चैव जन्म कर्म निवारणम ज्ञान विज्ञान सिद्ध्यर्थम गुरोः पादोदकं पिबेत। अज्ञान रूपी दुख के हरने वाले, जन्म कर्म के निवारण करने वाले गुरुदेव के चरणोदक को ज्ञान विज्ञान की सिद्धि के लिए ये गुरोः पादोदकं पीत्वा गुरोरुच्छिष्ट भोजनम गुरुमूर्ते सदा ध्यानम गुरुस्तोत्रम सदा जपेत। गुरु के चरणोदक को पीकर गुरु का बचा हुआ भोजन करें, गुरु मूर्ति का सदा ध्यान करें, गुरु स्तोत्र को सदा जपें। काशी क्षेत्र निवासोऽसौ जाह्नवी चरणोदकम गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्म निश्चितम। गुरुदेव काशी क्षेत्र का निवास है। गुरु चरणोदक ही गंगा जी हैं। गुरु साक्षात विश्वेश्वर है। गुरुदेव ही तारण करने वाले ब्रह्म है। शिरः पादांकितं कृत्वा गया सा वक्षयो वटः तीर्थराजप्रयागोऽसौ गुरुमूर्ते नमोस्तुते। वह गया है, वह ही अक्षय वट है, वह ही तीर्थराज प्रयाग जो अपने शिर को गुरु चरणों में अंकित करता है। हे गुरु मूर्ति, आपको नमस्कार है। गुरु मूर्ति स्मरे नित्यम गुरोर्नाम सदा जपेत गुरोराज्ञां प्रकुर्वीत गुरोरन्यं न भावयेत। गुरु मूर्ति का नित्य स्मरण करें, गुरु का नाम सदा जपें, गुरु की आज्ञा का पालन करें, गुरु के सिवाय अन्य की भावना न करें। गुरुवक्त्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरुमूर्ते सदा ध्यानं यथा स्वैरिणी योषिता। ब्रह्म गुरु के मुख में स्थित है, गुरु के प्रसाद से प्राप्त होता है। जिस प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री उपपति का ध्यान करती है, उसी प्रकार गुरु मूर्ति का सदा ध्यान करें। निजाश्रमं स्वदातिं च स्वकीर्तिं पुष्टिवर्धनीं विना सर्वमपि त्याज्यं गुरोरन्यं न भावयेत। अपना आश्रम, अपनी जाति और अपनी पुष्टि को बढ़ाने वाली अपनी कीर्ति के सिवाय सब ही त्याज्य है। गुरु के सिवाय अन्य की भावना न करें। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां सुलभं परमं पदं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरोराराधनं कुरु। मेरा अनन्य चिंतन करने से परम पद सुलभ होता है, इसलिए सर्व प्रयत्न से गुरुदेव की आराधना करें। गुरु वक्त्रे स्थिता विद्या गुरु भक्त्या च लभ्यते त्रैलोक्येस्युर्न वक्तारो देवाद्य सुरपन्नगाः। गुरु के मुख में स्थित विद्या गुरु की भक्ति से प्राप्त होती है। तीनों लोकों में गुरु के सिवाय
देवादि असुर और पन्नग कोई वक्ता नहीं हो सकते। गुकारस्त्वन्धकारोऽस्ति ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुदेव न संशयः। गुकार अंधकार है, ऋकार तेज कहलाता है, अज्ञान का ग्रास करने वाला ब्रह्म गुरु ही है, इसमें संशय नहीं है। गुकारः प्रथमो वर्णो मायादि गुणभासकः ऋकारो द्वितीयो ब्रह्म माया भ्रांति विमोचकः। गुकार प्रथम वर्ण माया आदि गुण का भास कराने वाला है। दूसरा ऋकार ब्रह्म है जो माया की भ्रांति का नाश करने वाला है। एवं गुरुपदं श्रेष्ठं देवानामपि दुर्लभं हा हा हू गणैश्चैव गंधर्वाद्यैश्च पूज्यते। ऐसे गुरु के श्रेष्ठ पद देवताओं को भी दुर्लभ है। हा हा हू गंधर्व गणों से भी गुरु पद कमल पूजन किए जाते हैं। एवं तेषां सर्वेषां नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् आसनं शयनं वस्त्रं वाहनं भूषणादिकं साधकेन प्रदातव्यं गुरोः संतोषकारणं गुरोराराधनं कार्यं जीवत्वं च निवेदयेत्। इस प्रकार उन सब में गुरु से श्रेष्ठ परम तत्व नहीं है। आसन, शय्या, वस्त्र, वाहन, भूषण आदि गुरु के संतोष निमित्त साधक को देने चाहिए, गुरु की आराधना करनी चाहिए और जीवत्व को भी अर्पण कर देना चाहिए। कर्मणा मनसा वाचा सद्भिराराधयेत् गुरुं दीर्घदंडं नमस्कृत्य निर्जली गुरु निर्लज्जी गुरु सन्निधौ। सच्चे भाव से, कर्म से, मन से और वाणी से गुरुदेव की आराधना करें। लज्जा रहित होकर गुरुदेव के समीप लंबे दंड के समान पृथ्वी पर लेटकर नमस्कार करें। शरीरमर्थ संप्राप्ति सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् कृमि विट्भस्म निष्ठान्तं दुर्गंधं बलमूत्रकं विष्ठान्तं। कृमि विट्भस्म विष्ठान्तं, अंत में कीड़ा विट भस्म होने वाला दुर्गंध मल और मूत्र वाले शरीर को, धन को और ऐश्वर्य को सद्गुरु को अर्पण कर देंगे। श्लेष्म रक्त त्वचा मांसम तनुरित्थम वरानने संसार वृक्षमारूढ़ाः पतन्ति नरकार्णवे। हे सुंदर मुख वाली, कफ, लहू, खाल, मांस वाले शरीर रूपी वृक्ष पर चढ़े हुए जीव नरक रूपी संसार में गिरते हैं। ओम श्री गुरुवर्य चरणौ द्वौ यस्यां दिशि विराजते तस्यै दिशे नमस्कुर्यात् भक्त्या प्रतिदिनं प्रिये। हे प्रिय, श्री गुरुदेव के दोनों चरण जिस दिशा में विराजते हैं उस दिशा को प्रतिदिन भक्ति से नमस्कार करें। गुरुपाद प्रसादेन ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं येनोद्धृतमिदं विश्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव के चरणों के प्रसाद से ज्ञान स्वयं उत्पन्न होता है। जिसने इस विश्व को धारण कर रखा है उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है।
ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु परब्रह्म है। उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जिसने ज्ञान रूपी अंजन की सलाई से अज्ञान रूपी अंधेरे से अंधी आंखों को खोल दिया है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जिसने अखंड मंडलाकार चराचर को व्याप्त कर रखा है, उस पद को जिसने दिखला दिया है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। ओम सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदांताम्बुज सूर्योयो तस्मै श्री गुरवे नमः। सब श्रुतियों के शिरोरत्न से शोभायमान चरण कमल वाले जो गुरुदेव के वेदांत कमल के सूर्य रूप हैं, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। ओम यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं सदैव सर्वसंपत्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। सदैव सर्व संपत्ति, जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान स्वयं उत्पन्न होता है, सदा ही सर्व संपत्ति प्राप्त होता है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। ओम चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं बिंदुनादकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्य, शाश्वत, शांत, आकाश से परे, माया रहित, बिंदुनाद और कला से अतीत, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। ओम स्थावरं जंगमं चैव अचरं चरमेव च येन व्याप्तं जगत् सर्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। जिसने स्थावर, जंगम, चर, अचर सब जगत को व्याप्त कर रखा है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। ओम ज्ञान शक्ति समारूढ़ं तत्वमाला विभूषितं भुक्ति मुक्ति प्रदातारं तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान शक्ति पर आरूढ़, तत्वमाला से शोभित, भोग और मोक्ष के देने वाले उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने स्वात्म ज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने आत्मा के ज्ञान के प्रदान से अनेक जन्मों से प्राप्त हुए कर्म रूप बंधन को जलाने वाले उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। शोषणं भव सिंधोश्च दीपनं ज्ञान संपदां गुरुपादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का चरणोदक संसार रूपी समुद्र को सुखाने वाला और ज्ञान रूपी संपत्ति को पूर्ण प्रकाश करने वाला है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। ओम न गुरोरधिकं तत्वं न गुरोरधिकं तपः गुरु ज्ञानात् परं तत्वं
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु से अधिक तत्व नहीं है, न गुरु से अधिक तप है। गुरु के ज्ञान से परम तत्व ज्ञान होता है। उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। ओम मन्नाथ स्त्री जगन्नाथो मद्गुरु स्त्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरा नाथ तीनों जगत का है, मेरा गुरु तीनों जगत का गुरु है। मेरी आत्मा सब प्राणियों की आत्मा है। उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। ओम ध्यान मूलम गुरोर्मूर्तिः पूजा मूलम गुरोः पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरोः कृपा। गुरु मूर्ति का ध्यान मुख्य ध्यान है। गुरु चरण की पूजा मुख्य पूजा है। गुरु का वाक्य मूल मंत्र है। गुरु की कृपा मोक्ष का कारण है। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परम दैवतम गुरु मंत्र समो नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु आदि है, गुरु अनादि है, गुरु परम देव है। गुरु के समान और मंत्र नहीं है। उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। सप्त सागर पर्यंतम तीर्थ स्नानादिकैः फलम गुरुपादोदकस्यापि सहस्रांशेन दुर्लभम। 7 सागर पर्यंत तीर्थ स्नानादि का फल गुरुदेव के चरणोदक के 1000वें अंश के बराबर नहीं है। इसलिए गुरुदेव का चरणोदक दुर्लभ है। गुरुरेव जगत सर्वम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम गुरोः परतरम नास्ति तस्मात् संपूजयेत् गुरुम। ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी से व्याप्त यह सारा जगत गुरु ही है। गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं है। इसलिए भली प्रकार से गुरुदेव का पूजन करें। ज्ञान विज्ञान मुक्तिश्च लभ्यते गुरु भक्तितः गुरोः समन्ततो नान्यत् साध्योऽसौ गुरु मार्गिणा। गुरु की भक्ति से ज्ञान विज्ञान और मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए गुरु के समान अन्य कोई नहीं है। गुरु मार्ग के अवलंबन करने वाले को गुरु ही साध्य है। यस्मात् परम नास्ति यस्मात् परतरम नास्ति नेति नेतीति वः श्रुतिः मनसा वचसा चैव सर्वदाराधयेत् गुरुम। जिससे परे कोई नहीं है, जिसे श्रुति नेति नेति कहती है। अतएव मन से वाणी से सदा उन परब्रह्म स्वरूप गुरुदेव की आराधना करें। गुरोः कृपा प्रसादेन ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः सामर्थ्यं तत्प्रसादेन केवलं गुरु सेवया। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर गुरु की कृपा से प्रसाद से गुरु की कृपा के प्रसाद से हुए हैं। केवल गुरु की सेवा करने से और गुरु के प्रसाद से उनको सामर्थ्य प्राप्त हुआ है। देव किन्नर गंधर्वाः पितृयक्षाश्च चारणाः मुनयोऽपि न जानन्ति गुरु शुश्रूषणे विधिम। देवता किन्नर गंधर्व पितृ यक्ष चारण और मुनि भी गुरु शुश्रूषा की विधि नहीं जानते।
मदहंकार गर्वेण तपो विद्या बलाधिकाः संसार कहरावर्ते घट यंत्रम यथा पुनः। हे जीव, मद अहंकार और गर्व से तप विद्या और बल के अधिक होने पर भी घटी यंत्र के समान संसार रूपी गड्ढे में गिरते हैं। न मुक्ता देव गंधर्वाः पितरो यक्ष किन्नराः ऋषयः सर्व सिद्धाश्च गुरु सेवा पराङ्मुखाः। न मुक्ता देव गंधर्वाः पितरो यक्ष किन्नराः ऋषयः सर्व सिद्धाश्च गुरु सेवा पराङ्मुखाः। देवता, गंधर्व, पितृ, यक्ष, किन्नर, ऋषि और सब सिद्ध गुरु सेवा से विमुख होने से मुक्त नहीं हुए हैं। ध्यानम शृणु महादेवी सर्वानंद प्रदायकम सर्व सौख्य प्रदम चैव भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। हे महादेवी, सब आनंद के देने वाले, सर्व सुख के देने वाले, भुक्ति और मुक्ति के देने वाले ध्यान को सुनो। ओम श्रीमत् परम ब्रह्म गुरुम नमामि, श्रीमत् परम ब्रह्म गुरुम भजामि, श्रीमत् परम ब्रह्म गुरुम वदामि, श्रीमत् परम ब्रह्म गुरुम स्मरामि। श्रीमान